हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो हमने आर डी शर्मा का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पैरेललोग्राम के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। उसी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ as shown in the figure 17.30. This is the figure of 17.29. This is the figure of 17.30. So A, B, C, D is a parallelogram and O is the center of that parallelogram. So ये mention है कि O, XY contains O and XY are the points of opposite side of the parallelogram. Give reason for each of the following. So इस तरीके से XY contain O, मतलब जो XY है वो O जो सेंटर है आपका वो XY क्रॉस करते हुए जा रहा है और आपके पास ये XY जो लाइन है, पॉइंट्स है, वो ऑपोजिट पैरेललोग्राम की ऑपोजिट लाइंस पर मेंशन है। मतलब AD पे कंटेन है पॉइंट X एंड BC पर कंटेन है पॉइंट Y और O सेंटर पॉइंट जो XY से क्रॉस हो रहा है। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, आपके पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं। आपको इस पैरेललोग्राम के बेस पर इन चारों पॉइंट्स को प्रूव करना है। सो फर्स्ट क्या है? OB इक्वल्स टू OD। सेकेंड इज एंगल OBY इक्वल्स टू एंगल ODX। थर्ड, एंगल BOY इक्वल्स टू एंगल DOX। एंड फोर्थ, ट्राइंगल BOY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOX। नाउ स्टेट इफ XY इज बाइसेक्टेड और एट O। अभी बताना है कि XY जो है वो क्या बाइसेक्ट कर रहा है O को, O पर बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब O पॉइंट के थ्रू XY के दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं, ये आपको बताना है। सो इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल्स क्या है? ऑपोजिट पॉइंट्स को जो लाइन आपस में ऐड करती हैं, दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स। सो AC एंड BD आर द डायगोनल्स एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। वी नो दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, राइट? AC का मिड पॉइंट O एंड BD का मिड पॉइंट O। बाइसेक्ट का मतलब बाय मीन्स दो, सेक मीन्स सेक्शन में चेंज कन्वर्ट करना। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? OD इक्वल्स टू OB। फर्स्ट है आपके पास OB इज इक्वल्स टू OD बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। BD आपके पास एक डायगोनल है, उसका मिड पॉइंट है O। और क्या प्रूव करना है कि OD इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD, तो ये दोनों सेम होंगे बिकॉज O इज द मिड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड क्या है? AD is parallel to BC. AD is parallel to BC because these are the opposite lines of parallelogram and we know that the opposite lines are equal and parallel by the property and BD is transversal line और जो BD है आपकी वो transversal line हो जाएगी। So angle OBY and angle ODX are alternate angles, so both are equal. जब दो पैरेलल लाइंस को एक कॉमन लाइन कट करती है तो वो उस कॉमन लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग हम ऑल्टरनेट एंगल्स चेक कर देते हैं कौन से वो ऑल्टरनेट एंगल हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास AD और BC दो पैरेलल लाइंस हैं, BD ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके थ्रू आपके पास दो ऑल्टरनेट एंगल मिले हैं। कौन से? फर्स्ट इज OBY ये वाला एंगल एंड सेकेंड इज ODX ये एंगल। सो बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो प्रूफ सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज BOY इक्वल्स टू DOX। अब BOY इक्वल्स टू DOX ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल DOX एंड BOY बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। थर्ड नंबर भी प्रूफ। फोर्थ है आपके पास, आपको उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें पता है हमें 3 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमें किन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना है। सो ट्राइंगल BOY एंड ट्राइंगल DOX एंड ट्राइंगल DOX को आपको कॉन्ग्रुएंट बनाना है। अभी हमने इसमें कुछ रीड किया था कि OD और OB इक्वल लाइन्स है। फर्स्ट पॉइंट का हमारा कंप्लीट हो गया साइड कॉन्ग्रुएंसी के लिए। सेकेंड OBY ऑल्टरनेट एंगल ये और ODX दोनों ऑल्टरनेट एंगल हमने अभी प्रूफ किया। हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी प्रूफ किया, एंगल BOY एंड एंगल DOX। सो इस तरीके से हमारी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है। हमने तीनों जो प्रॉपर्टीज़ थी, एंगल हमने इसमें साइड प्रूफ किया, इसमें हमने एंगल प्रूफ किया, इसमें हमने एंगल प्रूफ किया। तो इस तरीके से दोनों जो ट्राइंगल है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल एक्सियम से।
फर्स्ट है एंगल ये ऑल्टरनेट एंगल, देन साइड OD, देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो इस तरीके से एंगल, साइड एंगल, तीनों प्रॉपर्टी आपकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए प्रूफ हो चुकी है। सो फोर्थ पॉइंट भी हमारा प्रूफ हो गया। फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग आपसे क्या और पूछा था कि OY इज इक्वल्स टू OX बाय CPCT रूल। सो वी कैन राइट दिस OY, this is OY and OX. OY and OX will be equal by CPCT rule in triangle BOY and DOX. So hence XY is the bisector at O. So जब दोनों आपकी लाइंस OY और OX इक्वल आ जाएंगी तो B बट ऑब्वियस है बाइसेक्ट कर रहा है लाइन OX और OY को। सो इस तरीके से सिंपल से बेसिक मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ऐसे एक और क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। So ABCD is parallelogram, CE bisect angle C. ABCD is parallelogram, कौन सा एंगल बाइसेक्ट किया? सी से एक लाइन आपने ड्रॉ करी है ई पॉइंट पर जो ए के राइट साइड है, थोड़ा सा शिफ्टेड है ए से। CE बाइसेक्ट एंगल C, जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल कंप्लीट C एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड AF बाइसेक्ट एंगल A, एक AF लाइन है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। सो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टेटमेंट इज ट्रू, गिव अ रीजन फॉर सेम एंगल CEB। एंगल CEB इज इक्वल्स टू एंगल्स EAF, FAB। सो आपको प्रूफ करना है कि एंगल CEB एंड एंगल FAB आर इक्वल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन में जो गिवन है हम वो नोट करेंगे। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम सच दैट CE इज बाइसेक्ट एंगल C and AF बाइसेक्ट एंगल A and AF बाइसेक्ट एंगल A and DC and AB आर द पैरेलल लाइन्स। सो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आपके पास ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, सो एंगल DCE एंड एंगल CEB बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो DCE एंड CEB ये वाला एंगल और यहाँ पे CEB ये एंगल, दोनों कौन से आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ये DCE एंड CEB both are alternate angles. So point 1, we know that the opposite angle of a parallelogram are equal. Yes, angle A equals to angle C and angle D equals to angle B because parallelogram में opposite angles एक दूसरे के equal होते हैं। तो जब आपने both parallel angle है, आपने क्या किया, इन दोनों angles को half कर दिया। So half of A equals to half of C हो जाएगा। इक्वल थे, हाफ से डिवाइड किया, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे हम किसी भी कॉमन नंबर से। और जब आपने A को हाफ किया तो कौन सा एंगल आपको मिल गया, एंगल FAB। आपने जब C को हाफ किया तो आपको एंगल मिल गया DCE, फिर आपको DCE मिल गया। इक्वेशन 2 आपने इसको नोट किया, इसको इक्वेशन 1 नोट किया। अब नाउ बिकॉज एंगल E इज़ द बाइसेक्ट एंगल C एंड AF बाइसेक्ट एंगल A, एंगल C इज बाइसेक्ट एंगल E बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल C, दिस इज CE, दिस सो CE बिकॉज ये गिवन है हमारे पास कि CE बाइसेक्ट एंगल CE लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल C को, ऐसी AF लाइन है जिसने बाइसेक्ट किया एंगल A को। सो इस तरीके से आपके पास आ गया दो इक्वेशन थी 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन से आपने क्या किया, कुछ कॉमन हमें मिला DCE। सो कॉमन DCE है, CEB कॉमन है और FAB DCE के इक्वल है। सो DCE इन दोनों में कॉमन है, मीन्स ये दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों में जो CEB है और FAB ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। बिकॉज वी नोट दैट इफ वी हैव A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C देन वी कैन राइट दिस A इक्वल्स टू C विच इज इक्वल्स टू B कॉमन है। आप B को अभी मत लिखिए, लिखिए बात एक ही, आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। सो बाय 1 and 2 वी कैन राइट दिस एंगल CEB इक्वल्स टू DCE इक्वल्स टू FAB एंड वी हैव टू प्रूव दैट FAB इज इक्वल्स टू CEB। So therefore the given statement is true for angle DC equals to CEB and equals to FAB। So इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। ये था बहुत ही बेसिक सा मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पहले आपके पास जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसको नोट किया करिए कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लाइन्स है ऑपोजिट लाइन्स हैं तो आपको ऑल्टरनेट एंगल मिल जाएगा। एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल एंड ऑपोजिट एंगल्स, जब ऑपोजिट लाइन इक्वल और पैरेलल होती हैं और साथ में ऑपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। सो बाय दिस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C
और यहाँ पे आपको बाइसेक्टर भी दे रखा है पॉइंट्स का, तो उस तीनों प्रॉपर्टी के थ्रू हमने 2 इक्वेशन यहाँ पे बनाई, उसके थ्रू हमने जो प्रूफ करना था उसको प्रूफ कर दिया है। सो ये बेसिक सा मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O. AL and CM are drawn perpendicular to B such that L and M lie on BD is AL equals to CM. Why or why not? सो इसका सोल्यूशन देखने के लिए आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं। चैनल का नाम है मंजीता अग्रवाल। मंजीता अग्रवाल पे जब आप जाएंगे यूट्यूब पर, वहाँ ऑप्शन आएंगे होम, शॉर्ट वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट। क्वाड्रिलेटरल की प्लेलिस्ट पर आप इसके क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने इससे पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन को वहाँ पे नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 24, 23, 22 ये पैरेललोग्राम के क्वेश्चन है RD शर्मा के, जिसके हमने सारे सॉल्यूशंस वहाँ नोट किए। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।